जब बीच बजरिया रुकतोगे पुलिस प्रशासन, अच्छा ए डार्लिंग फोन करी है। इस लय पर एक हम बतावे थे वो सर्जन, लेकिन ये लयवा को कभी जिंदगी में उतारना ना बाबू। अच्छा ई लयवा उतारना जो सर्जन वाला ठीक है। जब बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालवे बाबू, ओकरा उत्सर्जन कही है। जब बेकार पदार्थ को इस अंग से बाहर निकालवे बाबू, ओकरा उत्सर्जी अंग कही है। चल बाबू अब ध्यान दे पढ़ाई पर। कहता है उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ, इसी को हम लोग जानते हैं खराब पदार्थ। खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब ध्यान देना उत्सर्जी अंग पर। कहता है बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर जो निकालता है अंग, उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जी अंग मुख्य रूप से 5 होता है। कितना होता है? 5। और 5 उत्सर्जी अंग में ध्यान दीजिएगा, सबसे प्रथम त्वचा, स्किन। स्किन का नाम सुना होगा, त्वचा का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये स्किन क्या होता है? हम लोग का उत्सर्जी अंग होता है। और वह स्किन से के माध्यमों से पसीना बाहर निकलता है, सीबम बाहर निकलता है। अब देख बाबू ये टॉपिक पर यहाँ अटक जे भी। सीबम को चाहिए? सीबम वैसा पदार्थ जिसको कभी आप लोग अनुभव किया होगा, नाक पर आप ऐसे लगा के देखे होंगे तो एक तैलीय नामक द्रव हाथ में लग रहा होगा, चिकना पदार्थ लग रहा होगा, उसी को हम लोग सीबम कहते हैं। इसके बाद उत्सर्जी पदार्थ में नमक है जो त्वचा से शरीर से बाहर निकलता है। इसके बारे में आप इसको पसीना को चाट के देखिएगा, आपका नमकीन लगेगा। नहीं तो गर्मी के दिन में जब आपका शर्टों पर उजला उजला धाबे लग जाते हैं, वो आपका नमक है। दूसरा का उत्सर्जी अंग जो है वो फेफड़ा है। फेफड़ा से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और बलगम को शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और लेने के बाद अंदर से जो बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वाष्प है, ठंडों के दिन में देखेंगे मुंह से फूकेंगे तो वाष्प से बाहर निकलता है। बलगम, अब बताया गया जरा टीबी रोग हो जाए बाबू, टीबी, खून बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, टीबी रोग हो जाता है, तो टीबी में खखार रहता है तो लोग क्या करता है? कस के खांसता है, आठू करके फेंकता है। जो कटोरा फेंकेगा वो आपका क्या होता है? बलगम होता है। ये कहां से? फेफड़ा से। इसको सर्जन करने वाला अंग कौन है? फेफड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा बड़ी आंत अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। जो भोजन हमको नहीं पचता है उसी को अनपचा कहते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करता है, जिसको काइल कहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है, पचे हुए भोजन को भी लैट्रिन के माध्यम से शरीर से कहां निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे देखेंगे यकृत है। यकृत जिसको हम लोग कहते हैं लीवर। लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया के रूप में परिवर्तन कर देता है। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है, बहुत अधिक जहरीला पदार्थ है। इसको कम जहरीले पदार्थ यूरिया में परिवर्तन कर देता है। अब यूरिया को किडनी शरीर से कहां निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। यूरिया को पेशाब के साथ उत्सर्जन करवा देता है। कौन है? किडनी है। अब यही यूरिया पृथ्वी पर आता है, कुछ घंटों बाद अमोनिया में परिवर्तन कर जाता है और पेशाब हमको अमोनिया का गंध देता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, किडनी है क्या? पीछे भी आपको पढ़ाएंगे किडनी के बारे में। तो किडनी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। बाबू आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है। उसको गुर्दा भी कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। वो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी है। और किडनी की मुख्य संख्या कितनी होती है? 2। आकार कैसा होता है? सीम के बीज की आकार का किडनी होता है। इसका वजन कितना होता है? 140 ग्राम। कितना वजन? 140 ग्राम होते हैं। इस किडनी के बारे में पीछे आपको बहुत अच्छे ढंग से बताए थे, उसको भी आप एक वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। अब ये था आपको कुछ उत्सर्जी अंग, और इधर जो आपको बताया गया क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग के माध्यम से निकलता है। ये उत्सर्जी अंग जो होते हैं मुख्य रूप से पीछे बताया गया होगा क्या इतना होते हैं? 5 होते हैं।
कितने? 5 होता है।